हेलो बच्चों, नई क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और बच्चों, इस क्लास से हम 11वें टॉपिक का रिवीजन शुरू करेंगे, जो कि हमारा 11वां टॉपिक है, वो है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। तो 11वीं टॉपिक की शुरुआत आज से हम करेंगे, उसका रिवीजन आज से हम शुरू करेंगे। लेकिन बच्चों, क्लास शुरू करने से पहले सबसे पहले हम कुछ उसके फॉर्मूले यहाँ पर समझ लेते हैं कि किन फॉर्मूलों का प्रयोग यहाँ पर किया जाना है, और जो फॉर्मूले हमें समझने बहुत ही जरूरी है। तो सबसे पहले बच्चों, हम उन फॉर्मूलों को यहाँ पर लिखेंगे और आपको समझाएंगे, और वो फॉर्मूले आपको याद करने हैं, क्योंकि आप जानते ही हैं गणित में कोई भी टॉपिक हो, कोई भी प्रश्नावली हो, लेकिन हमें सबसे पहले उनके फॉर्मूलों को याद करना होता है, क्योंकि बिना फॉर्मूलों के गणित को हल नहीं किया जा सकता। तो फॉर्मूले तो हमें याद करने ही होते हैं। तो इसीलिए सबसे पहले हम कुछ फॉर्मूले लिखेंगे और वो फॉर्मूले आपको यहाँ पर याद करना है। तो यहाँ पर जो हमारा टॉपिक है वो है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, और जिसमें हमें जो फॉर्मूले याद करने हैं सबसे पहले वो है त्रिज्यखंड से संबंधित फॉर्मूले। तो यहाँ पर जो सबसे पहला फॉर्मूला है वो हमें याद करना है कि त्रिज्यखंड की लंबाई, जो हमारा त्रिज्यखंड होता है, त्रिज्यखंड की लंबाई, तो हमें त्रिज्यखंड की लंबाई का जो फॉर्मूला है वो हमें यहाँ पर याद करना है। तो त्रिज्यखंड की जो लंबाई होगी बच्चों, वो होगी उसके बराबर पाई आर थीटा बटे 180। पाई का मान बच्चों 22/7 भी होता है, और 3.14 भी लिख सकते हैं। इसके दो मान होते हैं, जब जैसी जरूरत पड़ती है उस हिसाब से हम इस मान को रखते हैं। कभी कभी 22/7 भी उपयोग होता है, और कभी कभी 3.14 का भी उपयोग करते हैं। आर यह हमारी त्रिज्या है, थीटा यह हमारा कोण है। इसके बाद फिर हमें दूसरा जो फॉर्मूला है वो याद रखना है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है। तो हमें यहाँ पर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल याद करना है। तो बच्चों, जो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है वो होता है उसके बराबर पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। तो यह तो होता है हमारे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। इसके बाद फिर हमें एक फॉर्मूला याद रखना है, वो होता है वृत्तखंड। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो यहाँ पर वृत्तखंड के क्षेत्रफल के फॉर्मूला का यहाँ पर प्रयोग होगा, यह जो प्रश्नावली है, तो हमें इसके फॉर्मूले को भी यहाँ पर याद रखना है। तो वो होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 माइनस 360 कौन है डिग्री, माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। तो त्रिज्यखंड की जो लंबाई होती है वो होती है पाई आर थीटा बटे 180 होती है, और त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360, और वृत्तखंड का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। और यह त्रिज्यखंड किस प्रकार का बनेगा, तो यह एक वृत्त है और इसी के अंतर्गत बनेगा एक त्रिज्यखंड। तो यह जो इस प्रकार की आकृति होगी वही हमारा त्रिज्यखंड माना जाएगा। यह जो है यह त्रिज्या मानी जाएगी, और यहाँ पर यह कोण माना जाएगा, जिसको हम थीटा बोलेंगे। यह हमारी त्रिज्या मानी जाएगी। तो बच्चों, जो त्रिज्यखंड होगा वो इस टाइप का होगा। तो हमें त्रिज्यखंड की लंबाई यदि ज्ञात करनी है तो उसके बराबर जो फॉर्मूला होता है वो होता है पाई आर थीटा बटे 180, और त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। और बच्चों, जो वृत्तखंड का क्षेत्रफल होता है तो उसके बराबर होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। तो यह तो फॉर्मूले हैं जो हमें याद करने हैं, और इसी के बाद ही हम यहाँ पर सवालों को हल करेंगे। तो अब हम अगले अपने सवाल की ओर बढ़ते हैं। हमारा जो सवाल है वो हमसे क्या पूछा गया है। तो बच्चों, इसमें बोला गया है कि एक घड़ी की मिनट की सुई 7 सेंटीमीटर लंबी है। तो इसमें बोला गया है कि एक घड़ी है और उसमें जो मिनट की सुई है वो 7 सेंटीमीटर लंबी है। तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पर एक घड़ी बनाते हैं, क्योंकि उसकी मदद से हमें यह जो सवाल है वो अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो यहाँ पर तो हम सबसे पहले एक घड़ी बनाते हैं, उसकी मदद से हम आपको समझाएंगे कि यह सवाल कैसे हल होगा। तो यह तो एक हमारी घड़ी होगी, तो यहाँ पर 12 बजेगा,
और यहाँ पर 6 बजेगा, और यहाँ पर 3 बजेगा, और यहाँ पर 9 बजेगा। अब यहाँ पर 12 बजेगा तो यहाँ पर 1, और यहाँ पर 2 बजेगा, यहाँ पर 3, यहाँ पर मान लेते 4 यहाँ पर बजेगा, 5 यहाँ पर, और यह हमारा 6 हुई। इसी प्रकार जो 7 है वो यहाँ पर बजेगा, 8 वो यहाँ पर है, 9, और जो 10 है वो यहाँ पर बजेगा, और जो 11 है वो यहाँ पर। तो यह तो हो गई हमारी घड़ी। तो 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, 8, 9, 10, 11। अब इसमें बोला गया है बच्चों कि 3:10 से 3:20 के बीच इस सुई द्वारा घड़ी पर बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो इसमें बोला गया है कि 3:10 से 3:20। तो 3 तो यहाँ पर है, 3 बजकर बच्चों जब 10 मिनट होगा तो इसमें जो बात कही गई है वो मिनट की सुई की बात कही गई है कि घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई 7 सेंटीमीटर लंबी है। तो 3:10 से 3:20 के बीच इस सुई द्वारा, तो हमें जो मिनट की सुई है वो यहाँ पर दर्शानी है। तो 3 बजकर बच्चों जब 10 मिनट होंगी तो जो मिनट की सुई होगी वो यहाँ पर होगी। घंटे की सुई तो यहाँ पर होगी, लेकिन जो बच्चों मिनट की सुई होगी 3:10 पर जो मिनट की सुई है वो यहाँ पर होगी। तो इसमें बोला गया है 3:10 से 3:20 के बीच। तो 3:10 तो यहाँ पर होंगी। जब 3:10 होंगे बच्चों तो जो मिनट की सुई होगी वो यहाँ पर होगी, और फिर जो ही 3:20 होंगे तो जो मिनट की जो सुई है वो यहाँ पर आ जाएगी। तो 3:10 पर तो मिनट की सुई यहाँ पर थी, और 3:20 पर जो मिनट की सुई है वो यहाँ पर आ जाएगी, क्योंकि इसमें बोला गया है कि 3:10 से 3:20 के बीच। तो 3:10 होगा जब, और फिर 3:20 होगा, तो 3:10 से 3:20 के बीच में मिनट की सुई द्वारा जो क्षेत्रफल बना है या जो त्रिज्यखंड बना है उसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो यह तो हो गया 3:10, तो यह हो गया 3:20। तो यह मिनट की सुई यहाँ पर यह ऐसा एक त्रिज्यखंड बनाती है, और इसमें बोला गया है मिनट की सुई 7 सेंटीमीटर लंबी है। तो यह जो मिनट की सुई है वो 7 सेंटीमीटर लंबी है, और यह अगर हम इसको वृत्त मानते हैं, यह एक वृत्त जैसा है। जो घड़ी है वो वृत्त ही है, तो यह वृत्त है एक। तो यह वृत्त का केंद्र है और यह वृत्त की त्रिज्या मानी जाए। तो जो मिनट की सुई की लंबाई है वही हमारी त्रिज्या हो जाएगी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि मिनट की सुई की लंबाई, जो मिनट की सुई की जो लंबाई है बच्चों वो 7 सेंटीमीटर है, और जो 7 सेंटीमीटर है बच्चों यही हमारी त्रिज्या होगी। यही क्या है, यही हमारी त्रिज्या होगी, r बराबर 7 सेंटीमीटर। क्योंकि यहाँ से देखा जाए तो यही एक वृत्त बन रहा है, और वृत्त के केंद्र से यदि परिधि पर कोई रेखा खींची जाती है तो उसे त्रिज्या हम कहते हैं। तो यह मिनट की सुई की लंबाई है, यही हमारी त्रिज्या होगी। तो जो मिनट की सुई की लंबाई जो 7 सेंटीमीटर है तो बच्चों वही हमारी त्रिज्या हो जाएगी। तो वही हमारी त्रिज्या हो जाएगी। अब हमें यहाँ पर कोण निकालना है कि बच्चों यहाँ जो त्रिज्यखंड में इनके बीच में जो कोण बन रहा है वो कोण कितना होगा। क्योंकि त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल हमें निकालना है, तो जो क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है बच्चों πr² θ/360। तो पाई का तो हम मान रख देंगे, और r हमें ज्ञात है 7 सेंटीमीटर। अब हमें यहाँ पर थीटा निकालना है कि जो कोण होगा वो कोण का मान कितने डिग्री होगा, इनके बीच में जो कोण बन रहा है बच्चों वो कितना होगा। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि जो मिनट की सुई है वो 60 मिनट में घड़ी का एक चक्कर लगाती है। जो मिनट की सुई है वो 60 मिनट में पूरे घड़ी का एक चक्कर लगाती है। यदि जैसे कोई सुई 12 पर है, मिनट की सुई यदि 12 पर है, जैसे घड़ी में 3 बज रहे हैं तो यहाँ पर 3 बज रहे हैं, तो यह जो मिनट की सुई है वो 12 पर होगी। अब यह दोबारा 12 पर कब आएगी, तो जब बच्चों 4 बजेंगे। अभी 3 बज रहे हैं तो यह सुई मिनट की 12 पर, और जब 4 बजेंगे तो 1 घंटे बाद यह सुई फिर मिनट की घूमकर 12 पर आएगी। तो कहने का मतलब है बच्चों
जो मिनट की सुई होती है वो 1 घंटे में, या हम कह सकते हैं कि 60 मिनट में एक पूरा चक्कर लगाती है। और एक पूरा चक्कर लगाने में बच्चों जो कोण बनेगा वो 360 डिग्री का बनेगा। यदि यहाँ से यह सुई घूम कर यहाँ पर आ जाती है तो यह जो पूरा कोण बनेगा 360 डिग्री का कोण बनेगा। तो कहने का मतलब है मिनट की सुई 60 मिनट में एक पूरा चक्कर लगाती है। 60 मिनट या 1 घंटे। तो 60 मिनट में जो मिनट की सुई है वो एक चक्कर पूरा लगाती है, और एक चक्कर में बच्चों 360 डिग्री का कोण बनता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि 60 मिनट में 60 मिनट में 60 मिनट में सुई द्वारा 60 मिनट में सुई द्वारा बना कोण 60 मिनट में सुई द्वारा बना कोण 360 डिग्री। क्योंकि बच्चों जो मिनट की सुई है वो 60 मिनट में एक चक्कर पूरा लगाती है। एक चक्कर पूरा लगाती है, इसका मतलब है कि वह 360 डिग्री का कोण बनाती है। तो 60 मिनट में सुई द्वारा बना कोण तो 360 डिग्री का बनेगा। और यदि बच्चों हम निकालेंगे 1 मिनट में, 1 मिनट में सुई द्वारा 1 मिनट में सुई द्वारा जो बना कोण है वो कितना होगा। तो 1 मिनट में बच्चों सुई द्वारा जो बना कोण होगा वो होगा 360, और 1 मिनट का हम कोण निकाल रहे हैं तो यह जो 60 है वो उसके नीचे आ जाएगा, 60 का इसमें भाग लग जाएगा। तो 60 से हम इसको काटेंगे तो 6 बार जाए। तो बच्चों 1 मिनट में सुई द्वारा जो कोण बन रहा है वो 6 डिग्री का कोण बन रहा है। लेकिन यहाँ पर बच्चों जो हमारी जो मिनट वाली सुई है वो कितने मिनट चली है। तो 3:10 से जो सुई स्टार्ट हुई है चलना मिनट की, वो 3:10 से 3:20 तक। तो जो सुई मिनट की चली है वो 10 मिनट तक चली है। तो यहाँ पर 10 मिनट में सुई द्वारा बना कोण, तो 10 मिनट में सुई द्वारा बना कोण, तो 10 मिनट में सुई द्वारा जो बना कोण होगा बच्चों वो होगा 6, क्योंकि 1 मिनट में तो 6 डिग्री का कोण बन रहा है। अब हमें 10 मिनट में निकालना है कि 3:10 से इसमें बोला गया था 3:20। तो जो मिनट की सुई है वो 10 मिनट चली थी। कुल जो मिनट है वो 10 मिनट सुई चली है, मिनट वाली सुई। तो अब यहाँ पर हम सबसे पहले लिखेंगे कि कुल जो हमारा मिनट है, कुल मिनट जो हमें ज्ञात है वो 10 मिनट तक हमारी जो मिनट वाली सुई है वो चली है, 10 मिनट चली है। अब हमें 10 मिनट में देखना है कि 10 मिनट में कोण कितना बनेगा, क्योंकि 3:10 से 3:20 पर जो सुई है मिनट वाली वो चली थी। तो 60 मिनट में बच्चों सुई द्वारा जो कोण है मिनट की सुई, यहाँ पर मिनट की सुई की बात हो रही है, तो 60 मिनट में सुई द्वारा जो कोण बनेगा वो 360 डिग्री बनेगा। क्योंकि जो मिनट की सुई है बच्चों वो 1 घंटे में या 60 मिनट में पूरा एक चक्कर लगाएगी, पूरा चक्कर लगाएगी मतलब 360 डिग्री का कोण बनाएगी, और 1 मिनट में यह 6 डिग्री का कोण बनाएगी। लेकिन जो हमें कुल मिनट यहाँ पर ज्ञात है वो 10 मिनट तक सुई चलेगी। तो 10 मिनट में सुई द्वारा बना कोण तो 6 × 10 = 60 डिग्री हो जाएगा। तो बच्चों हमें यहाँ पर जो कोण है वो 60 डिग्री ज्ञात हो गया है। तो अब हम इसको आगे हल करेंगे। तो बच्चों यहाँ पर जो हमें जो त्रिज्या दी गई है, जो मिनट की सुई की लंबाई है वही हमारी त्रिज्या हो जाएगी। तो इसमें जो r बराबर हो जाएगा वो 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। और बच्चों जो कोण निकल कर आया थीटा वो आया 60 डिग्री। तो अब हमें निकालना है कि 10 मिनट में सुई द्वारा 10 मिनट में सुई द्वारा बने त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल सुई द्वारा, और कौन सी सुई द्वारा यह कोण बन रहा है, मिनट की सुई द्वारा। तो 10 मिनट में सुई द्वारा बने त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, बने त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो 10 मिनट में बच्चों 10 मिनट में सुई द्वारा बने त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल होगा, तो क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है बच्चों वो होता है πr² θ/360। अब यहाँ पर
हमें r का मान 7 दिया गया है, तो यहाँ पर जो पाई का मान है बच्चों वो हम 22/7 रखेंगे। तो पाई का जो मान है वो 22/7 रखेंगे, और यह जो 7 है बटे में 360 के गुणा में आ जाएगा। तो यहाँ पर तो पाई का मान बच्चों हमने 22/7 रखा, नीचे गुणा में 360 है, और आर स्क्वायर, तो बच्चों आर का जो मान है वो 7 दिया गया है, तो यहाँ पर 7 का स्क्वायर कर देंगे और गुणा थीटा, थीटा का जो मान है वो 60 डिग्री आया। तो अब आगे हल करेंगे हम, तो 60 से कट जाएगा 360 6 बार। अब ऊपर 22/7, नीचे 22/7 है, और 7 स्क्वायर है, तो इसको लिखेंगे 7 × 7। 22/7 है, पाई का मान रखा बच्चों, आर स्क्वायर, आर का मान 7 है, तो 7 का स्क्वायर गुणा थीटा, तो थीटा का जो मान है वो 60/360, 60 से इसको काटा, 6 बार काटा, 22/7 गुणा 7 × 7, नीचे गुणा में 6 आएगा। और यहाँ पर 7 से 7 कट जाएगा, तो नीचे जो बचेगा वो आएगा 22×7/6। अब यहाँ पर बच्चों यह जो बचा हमारा वो बचा बराबर 22×7/6। अब 2 से यह काटेंगे तो 11 बार कटेगा, 2 से 3 बार कटेगा। अब 11 का गुणा 7 में करेंगे तो 11 7 77 होगा, तो 77/3। अब 3 का भाग हम इसमें देंगे, या तो 77/3 ही लिख देंगे, यदि हम इसका इसमें भाग देंगे तो 3 दूनी 6 होगा, 3 दूनी 6, एक बचेगा तो 17 हो जाएगा, तो 3 5 15 हो जाएगा, 7 में से 5 जाएगा तो 2 बचेगा, तो 3 छंगे 18 हो जाएगा। तो यहाँ पर 6 6 6 इस तरह से आए 25.666, इसी प्रकार आएगा। तो इसको हम लिख सकेंगे 25.6, और इस 6 में हम 1 जोड़ देंगे तो यह 7 हो जाएगा, क्योंकि 6 के जो आगे संख्या है वो यहाँ पर जो 6 है वो 5 से बड़ी संख्या है, और इसके आगे भी 6 है, तो 6 में हम 1 जोड़ देंगे तो यह 7 हो जाएगा, और इसको हम छोड़ देंगे, तो इसको यहाँ पर हम ऐसा भी लिख सकते हैं। यदि कोई भी संख्या दी गई है, यह जो 6 है और इसके पीछे भी 6 है, और यह जो 6 है वो 5 से बड़ी संख्या है, यदि 5 से बड़ी संख्या तो आगे कुछ सब हम संख्याओं को छोड़ देंगे, इसमें 1 जोड़ देंगे, तो 25.67, या सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। या तो हम 77/3 भी लिख सकते हैं, और इसका भाग देंगे तो सबसे पहले 3 का भाग 7 में देंगे तो 3 दूनी 6 आएगा, एक शेष बचेगा तो 17 हो जाएगा। अब 3 का भाग 17 में देंगे तो 5 बार जाएगा, 3 5 15, 2 शेष बचेगा, दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, और 3 छक्के 18 होगा, और इसी प्रकार यह 6 6 आएगा। तो यह जो उत्तर हो जाएगा 25.67 सेंटीमीटर स्क्वायर, या वर्ग सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं, या 77/3 भी हम लिख सकते हैं। तो यह जो सवाल है तो हमने इस प्रकार से इस सवाल को हल किया। अब इसी के जैसा एक और सवाल हम हल करते हैं, जो कि दूसरा ही सवाल है, तो आपको और कंफर्म हो जाएगा कि सवाल इस तरीके से हल किया जाता है। तो इसी के दूसरे सवाल को हम लिख लेते हैं, उसको भी हम इसी तरीके से हल करेंगे। तो यहाँ पर जो दूसरा सवाल है तो इसमें लिखा गया है कि एक घड़ी की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, 14 सेंटीमीटर है। तो इस सुई द्वारा 5 मिनट में, तो इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो बच्चों जो हमारा अगला सवाल है वो लिखा गया है
कि एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, तो इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो बच्चों यह जो सवाल है वो भी पिछले सवाल की ही भांति है। तो इसमें देखेंगे एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर जो 14 सेंटीमीटर दी गई वही हमारी त्रिज्या हो जाएगी। तो यहाँ पर लिखेंगे r बराबर 14 सेंटीमीटर, और जो हमें कुल मिनट दिया गया है वो 5 मिनट दिया गया है। तो यहाँ पर लिखेंगे कुल मिनट बराबर 5 मिनट। तो हमें यहाँ पर r का मान दिया गया है। अब हमें निकालना है कि 5 मिनट में जो कोण है वो कितना बनेगा। जैसे हमने जो पिछला सवाल हल किया तो वहाँ पर जो कोण बन रहा था वो 3:10 से 3:20 के बीच में कोण बन रहा था। तो उसमें हमने सबसे पहले निकाला कि जो मिनट की सुई है बच्चों वो 1 घंटे में या 60 मिनट में एक चक्कर पूरा लगा लेती है। तो उसका निष्कर्ष निकल के आया था बच्चों कि 60 मिनट में जो मिनट की सुई है वो 360 डिग्री का कोण बनाएगी। तो फिर हमने 1 मिनट में निकाला था, फिर उसमें 10 मिनट में पूछा गया था तो 10 मिनट में निकाला था। तो इसी प्रकार सबसे पहले हम लिखेंगे कि 60 मिनट में जो मिनट की सुई है 60 मिनट में जो मिनट की सुई है 60 मिनट में मिनट की सुई द्वारा जो कोण बनता है बच्चों वो 360 डिग्री बनता है। और किस सुई द्वारा कोण बनता है, तो 60 मिनट में मिनट की सुई द्वारा जो कोण बनता है बच्चों वो बनता है 360 डिग्री, क्योंकि वह 60 मिनट में पूरा चक्कर लगा देती है, पूरा घूम जाती है। जब पूरा चक्कर लगाती है तो वहां पर 360 डिग्री का बच्चों कोण बनता है। तो इसी प्रकार बच्चों 1 मिनट में कितना कोण बनेगा बच्चों, तो 1 मिनट में बच्चों जो कोण होगा वो होगा 360/60, तो 6 डिग्री निकल कर आएगा। अब हमें जो कोण निकालना है 5 मिनट में निकालना है। तो 5 मिनट में बच्चों जो मिनट की सुई द्वारा कोण बनेगा, तो इस 6 में हम 5 का गुणा कर दें तो 6×5 30 डिग्री निकल कर आ जाएगा। तो 5 मिनट में जो मिनट की सुई द्वारा है, जो मिनट की सुई 5 मिनट चली, तो उस 5 मिनट चलने में बच्चों जो कोण बनेगा वो 30 डिग्री का कोण बनेगा। तो अब हमें यहाँ पर क्षेत्रफल निकालना है। जैसे कोई भी हम एक घड़ी यहाँ पर मान लेते हैं, जैसे यहाँ पर 12 बजेगा, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2। अब जो मिनट की सुई है वो 5 मिनट चल रही है। जैसे हम मान लेते हैं कि जो मिनट की सुई है यहाँ से लेकर 1 से लेकर 2 तक चली, तो 5 मिनट सुई चली, तो यहाँ से जो कोण बन रहा है वो बच्चों 30 डिग्री निकल कर आए। जो चली है जो सुई वो 5 मिनट चली, और जो कोण बनेगा वहां पर वो 30 डिग्री का बनेगा। अब यहाँ पर जो त्रिज्यखंड आया उसका हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो कोण हमारा 60 डिग्री निकल कर आया, 30 डिग्री निकल कर आया, 60 नहीं 30 डिग्री निकल कर आया। तो जो थीटा है वो 30 डिग्री निकल कर आया। यहाँ पर लिखेंगे हम 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल। वो क्षेत्रफल कौन सा होगा, वो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होगा, क्योंकि वहां पर त्रिज्यखंड ही बन रहा है। तो 5 मिनट में रचित त्रिज्यखंड ही बनेगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे रचित त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो बच्चों वही फॉर्मूला लगेगा, त्रिज्यखंड का जो फॉर्मूला होता है बच्चों πr² θ/360। तो उसी फॉर्मूले का यहाँ पर प्रयोग होगा जैसा कि पिछले सवाल में हुआ था। तो जो फॉर्मूला होगा बच्चों वो होगा πr² θ/360, क्योंकि त्रिज्यखंड बनेगा। अब यहाँ पर r का मान 14 दिया गया है, पाई का मान हम 22/7 रखेंगे, क्योंकि नीचे 7 आएगा और ऊपर है वो 14 आएगा। तो 7 से जो 14 है वो कट जाएगा, तो 22/7 गुणा r², r का मान 14 है तो 14 का स्क्वायर हो जाएगा। थीटा का मान 30 है तो यहाँ पर 30 हो जाएगा, बटे में 360 हो जाएगा। अब 30 से कट जाएगा, 12 है 12। अब यहाँ पर आएगा 22/7, यह 14 का स्क्वायर है तो इसका मतलब होगा 14 गुणा 14 और नीचे आएगा 12।
अब यहाँ से हम काटेंगे तो 7 का भाग सबसे पहले हम 14 में देंगे, तो 7 दूनी 14 होगा। अब 2 से हम 12 को काटेंगे तो 2 छक्के 12 होगा। तो यहाँ पर हमने इसको कैसे काटा, 7 का भाग सबसे पहले 14 में दिया, तो 7 से 14 को काटा 2 बार, और इस 2 से 12 को काटा 6 बार। तो यहाँ पर ऊपर आया 22 गुणा ऊपर 14, क्योंकि यह 7 दूनी 14 है, 2 बार कट गया, 2 से 6 बार कट गया, तो 22 गुणा 14 नीचे बटी में 6 आएगा। अब इसको हम फिर 2 से काटेंगे, 2 से काटेंगे तो 2 सत्ते 14 होगा, और 2 दिया है 6 होगा, तो ऊपर आया 22 गुणा 7, ऊपर आएगा 22 गुणा 7, नीचे आएगा 3। अब 7 का गुणा हम 22 में करेंगे तो 7 दूनी 14, एक हासिल लगाएंगे, 7 दूनी 14 और 1 15, तो 154 बटे 3, तो 154 बटे 3 जो भी आएगा वो सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। चाहे तो हम इसको दशमलव में भी लिख सकते हैं, इसका 3 का हम इसमें भाव दे देंगे। तो इस प्रकार से बच्चों इन सवालों को इस तरीके से हम हल करते हैं। तो हमें जो फॉर्मूले यहाँ पर मैंने लिखे थे वो आपको याद करना है। तो जो त्रिज्य खंड की जो लंबाई होती है वो होती है बच्चों पाई आर थीटा बटे 180, और जो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल होता है वो होता है बच्चों पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360, और जो वृत्तखंड का क्षेत्रफल होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। अब बच्चों मैं जल्द से जल्द एक मैराथन क्लास लेकर आ रहा हूँ, तो उसमें जो मैराथन क्लास हुई बच्चों, तो उसमें टॉपिक 1 से लेकर टॉपिक 5 तक के प्रश्न उसमें शामिल होंगे, जो परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। तो बच्चों मैं जल्द से जल्द उस मैराथन क्लास को लेकर आऊँगा, और उसमें बहुत ही अच्छे क्वेश्चन लेकर आऊँगा जो प्रीवियस ईयर के पेपर में पूछे जा रहे हैं, उन पर आधारित पूरा एनालिसिस करके मैं आपके सामने वो क्वेश्चन लाऊंगा, और एक मैराथन क्लास जरूर लाऊंगा, और वो भी जल्द से जल्द लाऊंगा। और बस आप लोग अपना रिवीजन करते रहिए। तो ठीक है बच्चों, मिलते हैं अगली क्लास में।